को ज़रूरी थी। दिलचस्प सूरत हाल। अपने पैनल की तरफ चलते हैं और बात करते हैं। कल कैचेस विन मैचेस कहा जाता है, ड्रॉप कैचेस हुए अफगानिस्तान की तरफ से, बैड लक हुई और बैड लक कह लें या शायद वो इंटेंट उनमें बहुत ज़्यादा नहीं थी, क्योंकि जिस तरह से कैचेस ड्रॉप किए वो कोई इतने मुश्किल नहीं थे। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि सिटर्स जो है वो ड्रॉप किए, जिसकी वजह से फिर उनको ज़ाहिर है मुश्किल का सामना करना पड़ा। लेकिन एनीवे बारिश ने बचा लिया और एक एक पॉइंट दोनों को दे दिया। अब बिल्कुल देखें सलमान, आई थिंक कि जिस तरह से जैसे हम कल भी बात कर रहे थे कि 274 रन जो हैं वो इतने, मतलब ये भी नहीं आप कह सकते कि वो कम स्कोर है। जिस तरह से 7 खिलाड़ी उनके आउट हो चुके थे 40 ओवर्स में और फिर उन्होंने 274 पे फिनिश किया। आई थिंक कि उन्होंने बहुत ही आउटस्टैंडिंग जो उनके जो थे बॉलर्स स्पेशली, उन्होंने बहुत अच्छा साथ दिया उस वक्त जो जिस बैट्समैन के साथ भी वो खेले थे। आई थिंक कि ये चीज़ जो है ये किसी भी टीम में ये उसको लिफ्ट करती है उसकी परफॉर्मेंस को। दूसरा, जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया ने आके डोमिनेट किया, ठीक है, अगर आप वो ऐसे प्लेयर हैं कि अगर आप उनको चांस किसी प्लेयर को देंगे, वो हमारे जैसे प्लेयर नहीं कि कैच छूटेगा तो फिर उसके बाद अगले ओवर में आउट हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स को अगर आपने चांस दिया तो वो फिर आपको वापस मैच में आने का मौका नहीं देंगे और वो ऐसे प्लेयर हैं कि वो फिर आपको बिल्कुल मैच से आउट कर देंगे। बिल्कुल। और वो हमने देखा ट्रेविस हेड की सूरत में कि उसके बाद फिर वो तो जनाब 40 गेंदों पर उन्होंने 59 रन बना डाले। बिल्कुल ऐसे तो ये ऐसे प्लेयर हैं सलमान के, इनको आउट ही करेंगे तो ये आप इनको रोक सकते हैं स्कोर से। ये आपको ऐसे अगर क्रीज पे खड़े रहेंगे तो ये आपको स्कोर, मतलब ये नहीं हो सकते कि आप कंटेन कर सकें इनके अगेंस्ट। लेकिन फिर भी उसके बाद भी मैं कहूँगा कि अगर इस टूर्नामेंट में जिस तरह से सलमान अफगानिस्तान ने खेला और जिस इंटेंट के साथ उन्होंने इसमें क्रिकेट खेली और जिस तरह से उन्होंने परफॉर्म किया है, मतलब सब डिपार्टमेंट में दो के वो कैचेस छूटते हैं, वो 2 कैचेस, लेकिन ओवरऑल अगर आप उनका फील्डिंग में भी इंटेंट देखें, उनकी जान मारना, उनकी बैटिंग में देखें, उनकी बॉलिंग में, तो आई थिंक वो चाहे क्वालिफाई नहीं भी करें लेकिन वो एक एज अ टीम, और मैं समझता हूँ कि लड़ते हुए इस टूर्नामेंट में पूरे नजर आए हैं। और मतलब इसमें क्रेडिट चाहता है उनको जिस तरीके से उन्होंने इस टूर्नामेंट में क्रिकेट खेली है, चाहे वो हार गए लेकिन अच्छा, वो नजर आए। वही बात है, जब पाकिस्तान इस तरह से सिचुएशन में आता है ना, हम तो बाद में से ही देख रहे हैं ये होगा तो वो होगा, तो अभी भी एक चांस एक बाकी है, लेकिन उसकी परसेंटेज इतनी कम है कि हम उसके बारे में मतलब सोचना भी दुश्वार है। मैं देख रहा था कि जी वो कह रहे हैं कि जी इरफान साहब कि इंग्लैंड विल हैव टू बीट साउथ अफ्रीका बाय एटलीस्ट 207 रन्स इफ दे बैट फर्स्ट, यानी कि बैटिंग पहले करते हैं तो 207 रन से जो है ना वो हराना होगा। इफ इंग्लैंड बैट सेकंड दे विल हैव टू चेस डाउन द टारगेट विद इन 11.1 ओवर्स assuming a first innings total of 300 in both cases। यानी कि असी ना ही समझिए नजर तो ना ही आ रहा, लेकिन क्या कहते हैं कि जिस तरह की उन्होंने बेसबॉल की तरह क्रिकेट स्टार्ट की है तो कर भी सकते हैं, कोई पता नहीं चलता। लेकिन अपने लिए जो है वो खेल नहीं रहे तो वो दूसरे के लिए क्या खेलेंगे। हाँ, तो वो यही है कि हम जो पहले बात कर रहे थे, चलें पहले उनको थोड़ा साउथ अफ्रीका को इन बारिशों की वजह से नुकसान हो रहा था, तो अभी लगता है बारिशें और जो इस तरह की चीज़ें उनके हक में जा रही हैं। तो देखिए आज का मैच है, लेकिन प्रेशर थोड़ा होगा इंग्लैंड पे, और साउथ अफ्रीका जीते या हारे उसको इतना फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि उसकी रन रेट अच्छी है अफगानिस्तान के, और साउथ अफ्रीका पॉइंट एक जैसे के रन रेट की वजह से वो फिर आराम से क्वालिफाई कर जाएंगी वहाँ पे सेमीफाइनल में। लेकिन वही आप वाली बात ये देखना पड़ेगा उधर कौन पहले नंबर पे आता है, इधर कौन यहाँ से दुबई की टिकट लेता है। हाँ। और कौन इधर पाकिस्तान में खेलता है। और फिर जाहिर सी बात है डॉक्टर साहब की कंडीशंस जो हैं फिर मैटर करेंगी, क्योंकि किसने सेमीफाइनल जो है वो लाहौर में खेलना है, किसने दुबई में खेलना है, इसका भी ज़ाहिर है जो है वो फ़र्क पड़ेगा। लेकिन अगर हम बात करें डॉक्टर साहब, इस वक्त जिस तरह से सिचुएशन हुई कल, और अफ़गानिस्तान जाहिर सी बात है कि उसने कोशिश तो की कि वो चला जाता, लेकिन बहरहाल अब साउथ अफ्रीका जो है उसने मुकाबला करना है आज इंग्लैंड का। और जैसे मैंने थोड़ी सी हिस्ट्री बयान की, आपको तो खैर याद होंगी ये सारी चीज़ें, आपने देखी भी होंगी। दिलचस्प बात यह है कि उसके बाद से कभी भी इन दोनों टीमों के दरमियान ऐसी सिचुएशन नहीं बनी, यानी वो मेथड इन दो टीमों की वजह से इजाद किया गया, लेकिन उसके बाद कभी सिचुएशन इन दोनों टीमों के दरमियान ऐसी नहीं आई। जी, मेरा ख्याल है कि अब तक क्रिकेट में जो सबसे बेहतर जो सोल्यूशन था इस चीज का, यही था DLS।
और अब तक इसीलिए लागू भी है, हालांकि इस पर बात हो रही है। इंडिया में मैं देख रहा था कुछ अर्सा पहले कि एक दो लोगों ने कुछ नया इंट्रोड्यूस करने की कोशिश की है, लेकिन शायद वो आईसीसी तक पहुंचा नहीं, आईसीसी उसको कबूल नहीं किया। सो फार सो ये, इसमें कोई शक नहीं कि ये बेस्ट है। जो 92 में था उसमें यह था कि आप जो सबसे कम वाले ओवर्स है ना, जिसमें सबसे कम रन बने हैं, उसको निकाल देते थे। तो उसका नुकसान क्या होता था कि अगर जो ओवर मेडन किए सबसे हुए कम या वो उसको मोस्ट प्रोडक्टिव ओवर यानी कि मेथड कहलाता था वो, डॉक्टर साहब, जो इस्तेमाल That's होता right. था। तो अभी जो रिसोर्सेज की वजह से ये इस तरह कर दिया गया कि अगर विकेट गिरती है तो आपके रिसोर्सेज कम होते हैं, कहां से आपने शुरू की थी, इट्स अ लॉन्ग स्टोरी है, मतलब आपने खैर बयान करी थी। तो वो फार्मूला अगर कुछ समझने की कोशिश करेगा तो बिल्कुल कुछ समझ नहीं आएगा, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। इवन अंपायर्स के लिए भी मेरा शुक्र है, ये तो अब कंप्यूटर आ गया तो आराम से फिगर डालते हैं। जब पेपर पर हम करते थे ना तो वो इट टेक्स अ लॉन्ग टाइम, ज़बानी नहीं बता सकते आप। तो एनीवेज आगे चलते हैं। तो इसमें कोई शक नहीं, साउथ अफ्रीका को नुकसान इसका हुआ, लेकिन एटलीस्ट क्रिकेट को फायदा हो गया। तो अब साउथ अफ्रीका जो आज हम बात कर रहे हैं कि रन रेट पर ऊपर है अफगानिस्तान से, और उनको कोई खतरा नहीं आज के मैच से। इवन बारिश तो खैर होती नहीं है, लेकिन अगर मैच हार भी जाते हैं तो फिर भी वो क्वालिफाई कर जाएंगे मोस्ट प्रोबेबली। तो उसमें असल चीज वही है कि जो उन्होंने अफगानिस्तान को मैच हराया था तो उन्होंने अपना रन रेट किसी और के डिपेंडेंट नहीं था। उन्होंने 108 रन से जो मैच हराया था अफगानिस्तान को, उसी की वजह से वो 2+ पे है और अफगानिस्तान -0.91 पे है। तो ये तो उनकी अपनी कमाई है, इसलिए वो किसी की तरफ नहीं देख रहे कि हम सेमीफाइनल अगर क्वालिफाई करते, खुदा ना खास्ता ना करते तो मुझे ज्यादा तकलीफ होती कि हाँ साउथ अफ्रीका डिजर्व करता था इस वक्त। तो अभी अगर इस पोजीशन में देखें तो मेरा ख्याल है इंग्लैंड काफी लो प्रोफाइल है, लो उनका जो मोरल है वो भी लो है, और साथ कैप्टन भी जा चुके हैं। तो उनमें इंटेंट उतनी शायद नजर नहीं आएगी। ऑफ कोर्स ऐसा तो नहीं होगा कि वो मैच हारना चाहेंगे, लेकिन फिर भी हो सकता है कि वो रेहान को भी खिला दें। डॉक्टर साहब, मैथ्यू शॉर्ट की जो है वो खबर आ गई है कि वो अब इंजर्ड है, वो नहीं खेलेंगे और उनकी जगह गालिबन फ्रेजर मैकग्रेगर का नाम आ रहा है कि वो खेलेंगे। तो जाहिर है एक इन फॉर्म बैट्समैन और खेल रहे थे, आपको लगता है कि इससे भी फर्क पड़ेगा, कुछ नुकसान होगा? ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया अब मैथ्यू शॉर्ट चले जाएंगे तो वो लॉन्ग आ जाएंगे उनसे भी, और बगैर गहन भी लॉन्ग तो वो आ जाएंगे। तो मेरा ख्याल है कि वो ज्यादा डेंजरस है, क्योंकि T20 में उनकी जो स्टाइल खेलने का जो अंदाज है ना वो बहुत डिफरेंट है। वो ऑस्ट्रेलिया में बेसबॉल खेलते हैं, तो मगड़ के आने से मेरा ख्याल है कि ऑस्ट्रेलिया को ज्यादा फायदा होगा मैथ्यू शॉर्ट की निस्बत। तो ये ऑस्ट्रेलिया को एक और आप कह सकते हैं कि बेहतर ऑप्शन मिल गई है ऊपर के जगह पर। और ट्रेविस हेड इस वक्त फॉर्म में आ चुके हैं, पहला मैच उनका इतना अच्छा नहीं गया था। तो ट्रेविस हेड और वगैरह अगर स्टार्ट करते हैं इनिंग तो मेरा ख्याल है कि ये इंग्लैंड के लिए काफी खतरनाक साबित हो सकती है। और अगर इंग्लैंड भी